चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, लर्निंग कर्व। लेबर का ही पार्ट है। अब देखो लर्निंग कर्व है क्या। नहीं बेटा आप बैठ जाते, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस इतनी नहीं है, लेकिन एग्जाम में बहुत आता है। एग्जाम में ये कई दफ़ा टेस्ट हुआ है, कभी डिसीजन मेकिंग के सवाल के साथ टेस्ट हो जाता है, कभी इंडिपेंडेंट सवाल आ जाता है। लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में से 2 अटेम्प्ट्स में इसमें सवाल आया, ठीक है जी, और अच्छा सवाल है, एग्जामिनर ने चीज़ें अच्छी पूछी है, ठीक है जी। यानी इसमें एग्जामिनर का इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। मैं बता देता हूँ लर्निंग कर्व है क्या। लर्निंग कर्व थ्योरी ये कहती है, ये एक थ्योरी नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। जैसे ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई एक बंदा छत से गिरा, गैलरी में खड़ा हुआ था, छत से गिर गया, ये ऑब्जर्वेशन है। ये नहीं कि हर बंदा जो गैलरी में खड़ा होगा छत से गिरेगा, ऐसा नहीं है। ये एक दफ़ा हुआ, दूसरी दफ़ा हुआ, लोगों ने कहा लग रहा है कि ये होता ही होगा, उन्होंने इसके ऊपर क्या डेवलप कर ली, एक थ्योरी डेवलप कर ली। थ्योरी क्या है वो जरा सुनना। उन्होंने कहा जी अगर कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट जो लेबर इंटेंसिव है, जिसमें मजदूर का काम ज्यादा है, मशीन का काम नहीं है इतना, किसका काम ज्यादा है, मजदूर का काम ज्यादा है, जब कंपनी वो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, और तो सुना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने अपनी पहली वॉशिंग मशीन बनाई, उसमें कंपनी के लग गए 100 घंटे, कितने, तो एक यूनिट बनाया तो टोटल टाइम भी 100 घंटे, और ऐसा है एवरेज टाइम भी 100 घंटे। डन, कितने यूनिट बन चुके हैं, एक, एक की लर्निंग हो चुकी है। अब बताओ कंपनी ने सोचा हम अपना आउटपुट डबल करते हैं, कितने बना चुके हो अब तक, एक, डबल करने के लिए कितने और बनाने पड़ेंगे, एक और बनाना पड़ेगा तो डबल हो जाएगा। तो हमने दूसरा यूनिट बनाया, तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 2। कंपनी ने कहा जी हमारा लर्निंग टाइम है, लर्निंग कर्व है 80%, कितना, तो बताओ लर्निंग कर्व थ्योरी ये कहती है कि अगर आपका लर्निंग रेट 80% है, आपकी इंडस्ट्री का लर्निंग रेट 80% है, तो जो सेकंड यूनिट यानी 2 यूनिट्स का जो एवरेज टाइम होगा, 2 यूनिट्स का एवरेज टाइम होगा कितने जी, 80, यानी पिछले का 80%। अब सुनिए कौन सा टाइम है, एवरेज टाइम है। ये कौन सा टाइम है, एवरेज टाइम। मुझे बताओ सर एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलता है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, ये एवरेज निकलता है। ये बराबर होता है किसके, एवरेज। मुझे बताओ एवरेज आपने निकाल लिया कितना, 80, यानी एवरेज आपने निकाल लिया कितना जी, 80। यूनिट्स कितने बने अब तक टोटल, 2। तो बताओ अब तक टोटल टाइम कितना लग चुका है, 100, ये आ गया टोटल 160। पहला यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा, 100। 2 यूनिट्स बनाने में टोटल टाइम कितना लगा, 160। एवरेज टाइम 100 यूनिट 100 घंटे से कम हो गया, कितना हो गया, 80। ऐसा है, सुनना 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 सुनना। अब कितने यूनिट बन चुके हैं, अब डबल करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, 2 और बनाने पड़ेंगे, तो 2 और बनाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डन, ऐसा है, टोटल हो जाएगा 4। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लर्निंग अप्लाई होती है एवरेज रेट के ऊपर, तो बताएं आपके एवरेज आवर्स कितने हो जाएंगे, इसका 80% कितना जी, 64, और कंपनी के टोटल आवर्स कितने लगेंगे, 250, 60 मानते हो। ये लर्निंग कर्व की थ्योरी किस पे अप्लाई होती है, एवरेज टाइम के ऊपर। वो कहते हैं जी एवरेज टाइम एक कांस्टेंट रेट से नीचे आना शुरू होता है। ये थ्योरी है क्या, खत्म होगी। थ्योरी कहती है इफ यू डबल योर आउटपुट योर एवरेज टाइम विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एट अ कांस्टेंट पेस, खत्म होगी थ्योरी। इफ यू डबल योर आउटपुट योर एवरेज टाइम विल स्टार्ट फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट। यहां कांस्टेंट रेट क्या है, किससे गिर रहा है, 80% होता जा रहा है, पिछले का 80%, 20% से गिर रहा है टेक्निकली, ऐसा। तो थ्योरी हमारे पास क्या ठहरी, थ्योरी हमारे पास ये ठहरी कि इफ यू डबल योर आउटपुट एवरेज टाइम will reduce at a constant rate। क्या यह जरूरी है कि दुनिया की हर इंडस्ट्री में ये हो, नहीं। ऐसा होता तो सर आज मैं 20 साल बाद जो कोर्स पढ़ा रहा हूं तो मैं टेक्निकली 12 घंटे में कोर्स फारिग कर देता, ऐसा है कि नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं होता। क्यों, हर चीज में काम की स्पीड से काम नहीं होता। एक पॉइंट पे आकर अच्छा लर्निंग होती होगी, मैंने शायद पहला बैच 300 घंटों में पढ़ाया होगा, दूसरा 250 घंटों में पढ़ाया होगा, तीसरा 200 घंटों में पढ़ाया होगा, लेकिन एक पॉइंट पे लर्निंग आके क्या होगी, रुक गई। ये क्या कह रहा है कि अगर आप आउटपुट को डबल करते जाएंगे तो एक लंबे टाइम तक आपको नजर आएगा कि एवरेज टाइम एक कांस्टेंट रेट से, अलग अलग रेट नहीं, कांस्टेंट रेट से नीचे आएगा। अब बताओ आउटपुट कितने हो चुके हैं, कितने यूनिट और बनाए आउटपुट को डबल करें, 4 और बनाए तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8। अब बताओ अगर 8 हो गए तो हमारे पास एवरेज टाइम कितना हो जाएगा और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ऐसा है। ये थ्योरी जुबान में दिमाग में बैठ गई, दिमाग में थ्योरी क्या बैठी, इफ यू डबल योर आउटपुट एवरेज टाइम विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ऐसा है। ये कॉपी करो तो हम इस थ्योरी को आगे ले। देखो मैंने एक सिंपल बात की,
मैंने कहीं पर भी डिमांड का जिक्र किया नहीं किया। मैंने एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान उर्दू भाषा में बात की कि अगर कंपनी आउटपुट को डबल करती जाएगी, एक एवरेज रेट है, एवरेज प्रोडक्शन आवर्स है, वो एक कांस्टेंट रेट से नीचे आते रहे, बस। क्या मैंने कहा कंपनी को बनाने की जरूरत है नहीं है, सीईओ क्या कह रहा है वो क्या, बाढ़ में गया सब कुछ। दिस इज टोटली अ प्रोडक्शन डिसीजन, ऐसा। हाँ, अगर मशीन को तो आप नहीं करेंगे कि मशीन जो है वो जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दे, एक्सपीरियंस होती जा रही है मशीन है, ऐसा है। हमने थ्योरी पढ़नी है सिर्फ ये बिहेवियर समझने, क्या ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है? बहुत कम इंडस्ट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जो है वो लर्निंग खत्म हो जाती है। ये एवरेज आवर्स पर यूनिट है ऑब्वियसली। अच्छा जी, आओ आगे। अब आपको दे रहा हूं एक टेक्निकल सवाल, गौर से सुनना।